आप सभी का टैलेंट विजेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों ने कल का वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सारे स्टार सीड्स हैं, इसलिए ये स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई थी। बट 1700 लोगों ने ही उसे देखा, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपर थैंक्स कहने वाले लोगों के लिए, तो आप लोगों ने जितने लोगों ने भी सुपर थैंक्स कहा है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके जीवन में भी इसी तरह थैंकफुल मोमेंट आए, आप लोगों को भी खूब सारा अप्रिसिएशन मिले, आप लोगों को भी बहुत सारा मान सम्मान मिले। और 2 लोगों का नाम अनाउंस करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स का अमाउंट सेंड किया है। उनके नाम आ रहे हैं। पहला है संचिता मिश्रा जी, संचिता मिश्रा जी, और आ रहा है रुचि मिश्रा जी। ओके, संचिता मिश्रा जी और रुचि मिश्रा जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने जो ये मनी का अमाउंट भेजा है, आपके जीवन में ये कई मल्टीप्लाई होकर आपको मिले, क्योंकि जो आप किसी को देते हैं वो कई गुना होकर आपको रिटर्न होता है, और ये फंडा हमेशा काम करता है। तो आपके जीवन में भी धन धान्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि की वृद्धि हो, पैसे की आवक बनी रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और जितने लोगों ने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं उन सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा धन्यवाद। और कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या वो पेंडेंट हम ले सकते हैं, तो यस, क्यों नहीं ले सकते। कल के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ आप मुझे बताओ, क्योंकि वहाँ मुझे आपसे ना एड्रेस वगैरह लेना पड़ेगा, या फिर मैं वहाँ वो नंबर प्रोवाइड करूँगी जहाँ से आप वो मंगाने वाले हैं, वो डायरेक्ट वहीं एड्रेस दे दीजिए, वहीं पैसे दीजिए और ले लीजिए। मैं बस आपको ये माध्यम हूँ कि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा रही हूँ, मेरा उसमें कोई भी सरोकार नहीं है। मैं कुछ भी, न मेरा पैसे से लेना देना है, न कुछ किसी चीज़ से लेना देना है। तो आपको ये करना होगा यदि सच में वो सुरक्षा पेंडेंट आपको ग्रीन तारा का चाहिए तो। और एक ने मुझसे कहा हुआ है, आपका नाम नहीं आ रहा है, यूज़र समथिंग लिख के आ रहा है। आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जितने भी स्टार सीड्स होते हैं उन लोगों को इतनी तकलीफ़ें क्यों होती हैं, क्यों उनको इतना जीना हराम हो जाता है, क्यों लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो देखो, आप सोचो कि किसी एक मतलब एक समझ लो कि एक एरिया है, वहाँ पर कुछ कुत्तों की टोली रहती है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, अदरवाइज ना लीजिएगा। तो वहाँ पर मान लो कोई कुत्ता भी नया आ जाता है, जैसे हमारे स्ट्रीट में ही होता है कि वहाँ कुछ कुत्ते मोस्टली रहते हैं, और जब कोई नया आता है डॉग, तो उसको इतना भौंकते हैं, इतना भौंकते हैं, इतना भौंकते हैं, और उसको भौंक भौंक के वहाँ से भगा देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि ये जो पूरी एरिया में मोस्टली स्टार सीड्स बहुत कम है ना। तो और जो विचित्र टाइप के, जो स्टार सीड के लिए जो विचित्र टाइप होता है, मतलब जिसमें लोगों में थोड़ी मक्कारी होती है, जिसमें थोड़े लोभ मोह माया से जो लोग ग्रसित होते हैं, उन्हें ये स्टार सीड्स भाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो दिव्य, मतलब वो डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड होते हैं, और उन्हें उनकी ऊर्जा बिल्कुल सहन नहीं होती है, और वो उनकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने के लिए नित नए प्रयोग करते रहते हैं। उनको उनके चेहरे पर उनकी खुशियां देखी नहीं जाती। आप लोगों ने कल खुद ही देखा कि वो ब्लैक मैजिक का भी कार्ड आया हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ पर इसलिए भेजा गया है, यहाँ डिवाइन ने, कि आपको इस मनुष्य का शरीर चाहिए था, और इस मनुष्य के शरीर को धारण करने से ही हम लोग ग्रंथों को रीड कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, इस ब्यूटीफुल जो हमारी पृथ्वी है उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ की सुंदरता को हम देख समझ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम पारिवारिक चीज़ों में या ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं जहाँ पर वो स्टार सीड्स की
क्वालिटी नहीं होती है, और फिर उनके जंजाल में जब हम फंसते हैं तो वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और ये सारी चीज़ों में हम फंस के अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को और अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जितने लोग भी अपने आप को स्टार सीड्स मानते हैं, सबसे पहले माला पकड़ लो, कोई भी माला। आपको महादेव जी पसंद है, रुद्राक्ष की माला पहन लो। आप हरि नाम जाप करना चाहते हो, तुलसी की माला पकड़ लो। आप माता को मानते हो तो भी रुद्राक्ष, या तो माँ लक्ष्मी को मानते हो तो आप कमलगट्टे की माला पकड़ लो। नहीं, कुछ नहीं तो सीधा स्फटिक की माला पकड़ो। आप किसी भी अपने आराध्य की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आराध्य की पूजा करना स्टार्ट कर देंगे, जब आप उनके मंत्रों का जाप करना स्टार्ट करेंगे, किसी गुरु से आप संपर्क में आएंगे, तो आप देखिएगा आपको ये सारी शक्तियां आपको छू भी नहीं पाएंगी और आपके लाइफ में से आके निकल जाएंगी, और ये बिल्कुल वापस रिटर्न होती हैं, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होती। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, एक तीर यदि आपने चढ़ा लिया तो वो तीर चल के ही रहता है। वैसे ही यदि किसी ने कोई चीज गलत किया भी रहता है और आपने अपना प्रोटेक्शन का घेरा बनाया, जैसे अभी शॉर्ट्स में आया था कि स्टार सीड्स के लिए प्रोटेक्शन का घेरा है, चाहे वो एंजल्स का हो, चाहे फेरी मदर का हो, आर्क एंजल्स का हो, प्रभु की शक्तियों का हो, मंत्रों का घेरा हो, आपको दिव्य ऊर्जाओं का घेरा है। लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रांग होना, मानसिक रूप से स्टेबल होना, या मानसिक रूप से अपनी एनर्जी को एकत्रित करना, वो सारा कार्य आपका है। वो भगवान आपके लिए नहीं करेगा, वो ऑलरेडी दे रखा है। आपको अपने कार्यों पर लगना होगा, ठीक है। तो ये थी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि और स्टार सीड्स के लिए हम लोग कार्ड निकालेंगे, तो हम ये सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। देखते हैं आपके लिए ज़ेन टैरोट से क्या निकल कर आता है। या ब्यूटीफुल, वाह ब्यूटीफुल, ओके। देखो, मैंने बताया ना, आपकी आंतरिक शक्ति ही आपको इस कठिनाई में सॉल्यूशन निकाल के देगी। मतलब यहाँ पर कहीं मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पौधा उगा है और उसमें फूल खिला है, तो ये होते हैं स्टार सीड्स। मतलब ऐसी जगह पे भी वो ग्रो कर सकते हैं जहाँ उनके लिए वातावरण अनुकूल ना हो, जहाँ पर उनके लिए ऐसे कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, लेकिन फिर भी वो ग्रो कर सकते। और ये तभी होता है जब उनके अंतः मन में करेज होता है। तो और यदि नहीं अकेलेपन से हो पा रहा है तो स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए। मैं कई बार अनाउंस करती हूँ, स्वाध्याय ज्वाइन करो। स्वाध्याय ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वाध्याय की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, 11 दिन करते हैं, लेकिन उस पर निरंतर अभ्यास ना होने के कारण वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो स्वाध्याय प्रैक्टिस ज्वाइन करके उसको निरंतर प्रैक्टिस करो। ये करेज वहीं से आता है, क्योंकि ये डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग ऑलरेडी दी है शाइनिंग करने की। ये शाइन करना, ग्रो करना, खिलना, मुस्कुराना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये आपके लिए ही बनाया गया है। लेकिन जब तक आपके अंदर करेज नहीं है, जब तक आपके अंदर साहस नहीं है, एक्शन लेने की ताकत नहीं है, आप इस पत्थर में फूल नहीं खिला सकते हो। तो ये आपके अंदर की क्वालिटी है। या आप यूं अकेलेपन से जूझ रहे हो, आपको पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा है, आपको लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, अकेलापन खाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अकेलेपन में खुश हैं। कई बार ड्रीम देखते हैं कि हमारा पार्टनर होगा या पार्टनर के साथ हमारी लाइफ बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, प्यारी भरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप उस ड्रीम के लिए भी तरस रहे हैं। कारण ये है कि आपका ये जो अकेलापन है वो ग्रो करने के लिए दिया है। आपका ये जो अकेलापन है वो किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए दिया गया है। सेल्फ एनालिसिस करना, ये अकेलापन इसलिए मिला है ताकि आप स्पिरिचुअली और ग्रो कर सके, और नई नई चीज़ों का अध्ययन कर सके, और नई चीज़ों को सीख सके, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल भंडार है स्टार सीड्स के लिए, जहाँ उनको लर्निंग करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। तो अकेलेपन में अपने ड्रीम को सोचकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा ड्रीम का निर्माण करना है जिस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप धरती पर आए। फिर आप में से पूछेंगे कि वो ड्रीम हमारे क्या है, तो वो ड्रीम आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब आप इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आप खुद देख लेंगे वो चीज़ आपके सामने निकल कर बाहर
आ जाएगी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम हमारी एज हो गई है, तो एज कभी भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं तो भी KFC करके कुछ ऐसे स्टोर है, कहते हैं कि जब वो 61 के थे, 65 के थे, तब उन्होंने अपने स्टोर का स्थापना की थी और आज पूरे वर्ल्ड में उनका स्टोर है। तो यहाँ पर भी यही कहा जाता है कि मैंने ये भी सुना हुआ है कि कोई 98 की दादी हैं, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया तीरंदाज में। तो एज कभी भी किसी भी सफलता के लिए या मार्गदर्शन के लिए कभी भी बाधक नहीं बनती है। आपकी शुरुआत तभी हो सकती है जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है, जब आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किसी एक चीज में आकर ग्रो करने के लिए निश्चय कर लेता है। तो आप जब तक अपने पास्ट को क्लींस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पास्ट को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका फ्यूचर आपको नहीं समझेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ ही आपका रुकावट है। पास्ट लाइफ आपको ग्रो करने से रोक रही है। पास्ट लाइफ की एनर्जी या जो डेविल की एनर्जी है वो आपको जीने नहीं दे रही। आपके जो सपने अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो स्टार सीड्स के लिए आया है द रिबल का कार्ड। तो आप खुद सोचिए कि ये जो सारी चीजें हैं निकल कर आ रही हैं, ये आपको किस तरह से, एक मिनट, हाँ मैं ओके, देखो बर्डन तो फील होगा ही ना। एक्चुअली आप लोग इस दुनिया के नहीं हैं, है ना, कहीं और से आए हुए हैं। जब हम लोग किसी और दुनिया से आए हुए रहते हैं और यहाँ की जो परंपराएं चल रही होती हैं, यहाँ की जो रूढ़िवादिता चल रही होती है, या यहाँ पर जो एक ऐसी चीज़ें चलती हैं जिनको आपका मन विरोध करने को कहता है, तो आप ऐसी परंपराओं के विरुद्ध कुछ नया करने के लिए इस दुनिया में आए रहते हैं। जहाँ पर लोगों को तकलीफें हो रही हैं, उन तकलीफों से उनको दूर करना है, क्योंकि उस आम जनता का हिस्सा नहीं बनना है। आम जनता से ऊपर उठ के एक स्पेशल व्यक्तित्व को धारण करना है। तभी आप ऐसे लोगों की बेड़ियों को आप तोड़ पाएंगे जो परंपराओं के बेड़ियों में बंधे हुए हैं, जो ढकियानुसी जो ख्यालों में बंधे हुए हैं, जहां आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जहां आपको आगे बाहर निकलकर अपनी अस्तित्व की खोज करने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और ऐसे टाइम पर ये जो परंपराओं का जो आप निर्वाह करते रहते हैं, या फिर उन परंपराओं में आपको जो मान्यता नहीं रहती उस पर आप यदि काम करते रहते हैं, तो आपका दिल दुखी रहता है, कष्ट में रहता है। आप विद्रोह करते रहते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि आपको मान्य नहीं होती वो चीज़ें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा होता है कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको विकल्प भी देता रहता है, लेकिन इन विकल्पों का सही चुनाव करके सही दिशा निर्धारित करना, उस पर आगे बढ़ना, ये एक अलग बात हो जाती है। और ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपकी आंतरिक इच्छा होगी। आप ये तभी कर पाओगे जब अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, साहस होगा, धैर्य होगा, आपको फ्यूचर को बनाने की ताकत होगी। तभी आप इस तरह के कुछ बागी कहना चाहिए कि एक ऐसा मतलब विद्रोह करके या नकार करके अपने लिए कोई सही स्टेप आप ले सके, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ये बगावत छोटी मोटी नहीं है, ये बगावत जो है वो बड़े कार्य को करने की है, एक संकल्प है, एक युद्ध है, जिसको हम धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। जैसे हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो बुलडोजर चलाकर या फिर कुछ ऐसा कार्य करके, मतलब आप सही चीज को चुनाव करके, सही नियम कानून का चुनाव करके, गलत चीजों का विद्रोह करके आप आगे बढ़ना, तो ये मामूली काम है क्या? नहीं, ये एक बड़ा काम है। आप खुद सोच के देखिए कि ध्रुव तारा कैसे बना, आपको भी पता है कि वो जो ध्रुव थे वो अपने पिता के सिर्फ गोदी में बैठना चाहते थे। ये बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं। माता ने कहा उससे भी बड़ी गोद कहाँ है? विष्णु भगवान की गोद है, तो आप उनकी आराधना करो। वो निकल गए आराधना करने। कहते हैं 6 महीने से ऊपर उन्होंने जो कठिनाई में जो तप किया, उसका परिणाम ये निकल कर आया कि विष्णु भगवान प्रकट हुए और उनको अपनी गोद में बैठाया। तो आप किसी चीज का यदि संकल्प कर लेते हैं, फिर उस कठिनाई से नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि स्टारसीड कठिनाइयों से नहीं डरता, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। पास्ट में हुई चीजों को लेकर नहीं बैठता। स्टारसीड अपने
भविष्य के उस डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ता है जिसको उसने निश्चित किया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ फ्री ऑफ माइंड से भेजा गया है। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। तो यहाँ आप इस दुनिया के बर्डन को कम करने के लिए आए हैं, इस दुनिया के ऐसे थके हुए लोगों की हेल्प करने आए हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होने के लिए आपको भेजा गया है। आपको ऐसे लोगों को गाइड करने के लिए भेजा गया है जो अपने जीवन में थक गए हैं, हार गए हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया है। आपको यहाँ भेजा गया है बड़े कार्यों को संपादन करने के लिए, न कि अपनी उलझनों में उलझने के लिए। तो अपने ड्रीम्स वही देखो जो पूरे हो सकते हैं। ऐसे ड्रीम की तरफ मत भागो जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप पत्थर में भी फूल खिला सकते हैं। इतनी ताकत है आपके अंदर, मतलब असंभव कार्य को भी संभव करने की ताकत है आपके अंदर। तो अब आपको करना क्या है? आपको उठ के खड़े रहना है, अपने जीवन के उद्देश्यों को समझना है और अपने जीवन की उस नई खोज पर बिल्कुल निकल जाना है। तो अपनी जितनी हो सके अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करो। इस परंपराओं के या फिर ऐसी मान्यताओं की जो इस समाज के लिए, लोगों के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक क्रिएट कर रही हैं, उन सबके विरोध में यहाँ आपको खड़ा होना है, अपने लिए एक नई धुरी तय करना है। और ये सारे कार्य आप देखेंगे, जैसे ही आप निर्णय ले लेंगे तब आप ये महसूस करेंगे कि आप उस तीव्रता के साथ, उस वेग के साथ अपने भविष्य की या अपने डेस्टिनी की या अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड उन सारी धुरियों को तय करने के लिए निकल पड़ेंगे। ये चीज़ें ऐसी ही यूं ही नहीं हो जाती, ये होती हैं आपके मन को स्ट्रांग बनाने से, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाने से। ये यात्रा अकेलेपन की होती है, ये यात्रा आपके गोल पर तक पहुंचने की होती है, ये यात्रा डिवाइन के संकल्प को पूरा करने की होती है। तो स्टारसीड बनना एक मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा तपस्या की सीढ़ी होती है। जो एक तप करना जानता है, जो एक संकल्प करना जानता है, जो अपने इंटेंशन को प्योर रखकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या फिर लोगों के उत्थान के लिए, या फिर गलत चीज़ों से उनको निकाल कर अच्छी चीज़ों में ले जाने के लिए होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर अच्छे समाज का निर्माण करना, जहाँ लोगों को उनकी सही चीज़ों तक पहुँचाना। तो ये चीज़ें मामूली हो ही नहीं सकती। तो ये सेकंड पार्ट बनाने के लिए आप लोगों ने मुझसे कहा था, तो ये मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो देखिए आपके स्टार सीड्स के गुप्त रहस्य यहाँ क्या निकल कर आते हैं। ओके ओके, ओह माय गॉड, ये कार्ड मुझे दिखा था। यस, आपको ना ऐसे सपने आते होंगे, ठीक है। कैसे सपने आते हैं कि ये सब बहुत बड़ी नदी है ना, और आप उसके अंदर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, ऐसा फील होता होगा। या फिर एक बहुत बड़ा ऐसा चक्र चल रहा है, बहुत बड़ा चक्र चल रहा है और आप उसके अंदर घुसते जा रहे हो, 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 ऐसा भी फील होता होगा। या आप ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानों को देखते होंगे, या आप मतलब एक कोई भी चीज़ देखते होंगे ना तो बहुत विशाल चीज़ों को आप देखते होंगे। और ये सारी चीज़ें आपके सपने में भी आती होंगी, या तो फिर आपको अचानक से डरा के उठा के बैठा भी देती होंगी। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आया। तो ये चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। अब देखते हैं, इनको डिकोड करते हैं, ये एग्जैक्टली कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एक न्यू अर्थ बनाने के लिए कहा जा रहा है आपको। और आपकी लाइफ में एक स्टार ब्रदर भी है, मतलब आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ही जैसा है, जो आपको यहाँ गाइड करना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, जो आपकी लॉयल्टी को आपको बताना चाहता है, आपको ये बताना चाहता है कि इस टाइम पर अपनी एनर्जी पर वर्क करो। अपना आपको यदि किसी सेफ के लिए या अनसेफ की फीलिंग आ रही है तो उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ जो दो ईगल बैठे हैं वो आपको हमेशा देखते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब आपके आसपास कोई स्पिरिट गाइड है जो आपका मार्गदर्शन करती रहती हैं, क्योंकि आपके अंदर लॉयल्टी है। सेफ्टी की कमी फील होती है तो वो मिल जाती है आपको। आप एक ट्रस्ट वाले इंसान हैं, मतलब आप पर विश्वास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक
कोमल मन के मन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक शांति है आपके अंदर। आपको जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा आपको दिखता होगा और ऐसा लगता है कि आप उसके अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बस यही फीलिंग आई मुझे। यू आर नॉट अलोन, लेकिन आपको ब्रह्मांड कहना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ही एनर्जी आपको गाइड करना चाहती है, स्टार सीड को बताना चाहती है कि आपका अकेलापन आपके लिए दुख का कारण बन रहा है, तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका अकेलापन या आपका आइसोलेशन वो किसी लर्निंग की तरफ होना चाहिए, नई चीज़ों को सीखने की तरफ होना चाहिए। जितना आप नई चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, तो उससे आपकी साइकिक एबिलिटी ही डेवलप होगी। मतलब आपको इस फिजिकल वर्ल्ड और वो जो इंट्यूशन वाला वर्ड है, उन दोनों के बीच में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच में एक कहते हैं ना, ऐसे झिक 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 करके कनेक्शन बैठता है, जैसे एक स्पार्किंग कनेक्शन बैठता है। जैसे आप ऐसा करोगे ना, तो देखो आपको एक ऊर्जा महसूस होगी। तो उसी प्रकार की जो ऊर्जा होती है, वो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे और समाहित हो जाती है। आप खुद बहुत पावरफुल बनना स्टार्ट हो जाते हो। तो इस कनेक्शन के लिए वर्क करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, गुरु से मिलना होगा। गुरुजन ही हमें वहां तक पहुंचा पाते हैं। तो ये कनेक्शन का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपकी एक ऐसी कम्युनिटी है, वहां तक पहुंचना आपके लिए ज़रूरी होता है। स्टारसीड पहले जो ग्रो करता है, लर्न करता है, वो अकेला करता है, लेकिन उसके बाद उसकी कम्युनिटी उसका साथ देती है और वो फिर और आगे बढ़ता है। आपको इस अर्थ को एक्टिवेट करना है। मतलब अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, अर्थ जो है बहुत चीज़ों से खाली होती जा रही है, पावरलेस होती जा रही है अर्थ। इसके कारण वो अपना एग्रेशन दिखा रही है, इसके कारण ही वो अपनी अलग अलग रूप शो कर रही है। आप जैसे मैंने अभी न्यूज़ में सुना कि कुछ जगह आग लग गई है और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रकृति का इम्बैलेंस है। जहाँ पर जैसा होना चाहिए वहाँ पर वैसा नहीं है, तो प्रकृति अपना रौद्र रूप ले लेती है। यहाँ ये क्लियर कट बताया जा रहा है कि ये प्रकृति को बैलेंस करना, प्रकृति के लिए कार्य करना और इसको लाइन अप करना, ये भी आपका एक कार्य हो सकता है। तो आप जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, अपने ग्रोथ की तरफ कार्य करो। ये ग्रोथ आपको एक अलग ही दिशा पर लेकर जाएगा। एक नए अर्थ का निर्माण करना है। आपको यहाँ भेजा ही गया है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और इन सारी चीजों में अर्थ को सेव करना, अर्थ की रक्षा करना। तो आप देखो किसी और ग्रह में थे और अर्थ यहाँ पर टिका हुआ है, और आपको इस दूसरे ग्रह से इस ग्रह में भेजा गया ताकि इस अर्थ को न्यू अर्थ बनाया जा सके। अपने विजन को होल्ड करो, अपनी सोच को होल्ड करो, अपनी सोच में नई पारदर्शिता लेकर आओ, क्योंकि आप ही हो जो वो काम कर सकते हो। एक स्टार सीड है जो ये सारे कार्य कर सकता है। फिर वो एक नीचे लेवल पे कार्य कर रहा हो, मध्यम लेवल पे कार्य कर रहा हो या अपर लेवल पर कार्य कर रहा हो, डिपेंड करता है हमारी पोजीशन क्या है। हम अभी इस लेवल पर इतने सारे लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई और पावरफुल होगा जो और उच्च स्तर पर कार्य करेगा, हो सकता है और कोई बड़ा होगा जो और उच्च स्तर पर कार्य करेगा। विजन सबका एक है, लेकिन ये मैसेज का चैनल होना, मैसेज का वहां तक पहुंचना, ये सिंपल बात नहीं है, ये एक गूढ़ रहस्य की बात है। तो ये नए अर्थ को बनाने का टाइम है, नए अर्थ के निर्माण करने का टाइम है, और स्टार सीड को यहाँ पर अपना योगदान देना ही होगा, क्योंकि आप अपने पर्सनल इश्यूज में फंसने के लिए नहीं, उस पर्सनल इश्यूज से कुछ सीख कर आगे बढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि ये दुनिया आपकी नहीं है, इसलिए लोग आपको फंसा देते हैं। देखो ये कार्ड हमारा कल भी आया था। तो यहाँ अपने आप को ऑब्जर्व करो, एक आईने के सामने आप खड़े हो जाओ और अपने आप को देखो। क्या आप बहुत सेंसिटिव हो? क्या लोगों की बातें आपको चुभ जाती हैं? क्या लोग आपको बुद्धू बना के चले जाते हैं? क्या लोग आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं? तो अपने आप को पहले इस आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो। यहाँ ये बात कही जा रही है, जितना आप अपनी सेंसिटिविटी से ऊपर उठ के अपने कार्यों की तरफ, अपने लक्ष्यों की तरफ कार्य करेंगे, अपने वचनों की तरफ आप कार्य करेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है, तो नो डाउट
आपकी ये जो एनर्जी है वेस्ट नहीं होगी, बल्कि आपकी एनर्जी किसी अच्छे कार्य को करने के लिए लग जाएगी। और फिर आपका मन भी खुश रहेगा, अकेलापन भी आपको भाने लगेगा, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा और आप बहुत वेग के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अपने अस्तित्व को समझना, अपने आप को समझना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ स्वाध्याय कर लो। जितने भी मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, स्वाध्याय कर लो। स्वाध्याय करने से आपको एक लक्ष्य मिलता है, अपनी पावर को समझने का मौका मिलता है, अपने जीवन में बहुत सारी छोटी मोटी जितनी भी हैं वो सारी तकलीफ़ों को दूर करके एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस पर प्रण कीजिए और आगे बढ़िए। आप मामूली नहीं हैं, आप एक स्पेशल पर्सन हैं, और स्पेशल कार्य करने वाले तकलीफ़ों से नहीं डरते। आज सैनिक देखो, कितने बड़े बड़े पहाड़, सब कितनी ठंड में हम लोग आज घर पैक करके बैठे ठंड में, लेकिन वो लोग बाहर बर्फ में अभी भी हमारे देश की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। तो उन सैनिकों का सलाम है। तो वो स्टार सीड्स हैं। क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं। वो उनकी मनोबल आप सोच के देखिए, कितना कितना पावरफुल उनका मनोबल होता होगा। आप सोच के देखिए उनके अंदर की कैसी विचारधारा होती होगी। क्या वो ये सोचते हैं, अरे मुझे तो देखो कहाँ भेज दिया है, देखो वो तो मेरे को कहाँ ठंड के मारे हम मर रहे, -50 डिग्री, -40 डिग्री, पता नहीं कितना कितना है, और हम लोग -3 डिग्री 4 डिग्री में ही ठंड के मारे परेशान हो रहे हैं। तो आप अपने आप को तपाना स्टार्ट करो, अपने आप को जलाना स्टार्ट करो, अपने आप को बेचारा समझना बंद कर दो, अपने आप को एक कहना चाहिए कि एक फोर्सफुल एक सोल्जर की तरह आप लेना स्टार्ट करो। एक सोल्जर जो होता है वो हार नहीं मानता, वो अपने कर्तव्यों को पूरा करके रहता है। वैसे ही आपको एक आज से सोल्जर मानना है और अपने आप को ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करना है। जैसे जैसे आप ब्रह्मांड के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, देखेंगे वो आपके साथी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको प्रोटेक्शन देंगे, जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे। देखो ये भी कार्ड निकल आया है। और अपने इनर अर्थ से भी जुड़ना स्टार्ट करो। जैसे मैंने बताया, एक छोटी सी ऐसी गुफा है, आप अंदर जा रहे हो। यस, यही मेरे को भी सुनाई दिया। तो यहाँ आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि इनर अर्थ की तरफ जाओ। मतलब अपने अंदर कैसे जाते हैं? मेडिटेशन से जाते हैं। न्यू बिगिनिंग करना है तो अपने आप को पहले समझो, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी मानसिक ताकत बढ़ाओ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाओ, अपनी शारीरिक समस्याओं से बाहर आओ, अपनी फाइनेंस को ग्रोथ करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि न्यू सॉल्यूशन एंड बिगिनिंग। तो यस, आपके जीवन में बहुत जल्दी कुछ नया सॉल्यूशन मिलेगा, एक नई शुरुआत होगी, और ये नई शुरुआत आपको तीव्र गति से आपके गोल की तरफ लेकर जाएगी। ये बात तो पक्की 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 है। तो जितने लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो देखा है, उन सभी को स्टार सीड्स को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, और अपने वचन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन से, जाप से आप इस चीज़ों से जुड़ सकते हैं, और नहीं तो स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए, कार्मिक कटआउट कीजिए, और जल्दी जल्दी अपने जो मानवीय शरीर मिला है उस शरीर के लिए आप कार्य करना स्टार्ट करो। शारीरिक परेशानी है तो आपका शरीर इतना सक्षम है कि खुद वो अपने आप को हील कर सकता है। पैसे के ब्लॉकेजेस हैं तो मनी ब्लॉकेजेस को कट कीजिए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, और अपने लिए सारे सॉल्यूशन ढूंढ के निकालिए। जरूर मनी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो ये जीवन की लड़ाई छोटी नहीं है, एक सोल्जर की लड़ाई है, और इस पर आपको आगे बढ़ना है। तो इनर अर्थ से पहले कनेक्ट करना, और अपने आप को आज आरसे में देखकर, आईना में देखकर जरूर बात करना, पूछना कि यह सेंसिटिविटी मेरे काम की किस काम की है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो एक्चुअल आप अर्थ कनेक्शन से जुड़ेंगे और सोल पर्पस से आप जुड़ेंगे, और फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।